अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद में नई हुकूमत बनने का सिलसिला तो अभी तक ले दे में चल रहा है कि कौन हुकूमत बनाएगा और कौन क्या लेगा और क्या देगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, वहाँ माहौल काफ़ी गर्म है। आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि वो एक ऐसी दरख्वास्त की आज समाअत कर रहे थे जिसमें एक शहरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने एक दरख्वास्त दी थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो हुए हैं उसमें धांधली हुई है, वो ठीक नहीं हुए, उन्हें कालादम करार दिया जाए और नए इलेक्शन की तारीख दी जाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाए। अब ये दरख्वास्त आई किस तरह, उसका सिलसिला कैसे बढ़ा और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी किस तरह मिटा रहे थे, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब को तलब किया गया तो वो पेश नहीं हुए, क्यों नहीं हुए और अब दोबारा उन्हें क्या वार्निंग मिली है और वो क्यों हिचकिचा रहे हैं वहां जाने से। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हम इसमें मज़ीद प्रोग्राम्स को और हमारी गुफ्तगू को, सिलसिलों को, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप अगर कोई राय देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। इससे पहले मैंने एक आपसे राय ली थी एक और इशू पे, उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था और उस पर हमने बाकायदा आपके क्वेश्चंस लेके एक व्लॉग अलग भी किया। मैं कोशिश करूंगा आइंदा भी इस तरह के दिलचस्प आपके अगर कमेंट्स, कंसर्न आए तो उस पर बात करते रहेंगे। अभी चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ क्या हुआ आज। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब ने समाअत जब उसकी शुरू की, जिस तरह इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स हमें बताते हैं कि ब्रिगेडियर अली साहब जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी वो गायब पाए गए समाअत के दौरान। सारे मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ, लॉयर्स पहुँचे हुए और इस पर लोगों की नज़रें थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली पिंडी के कमिश्नर जो लियाकत चट्टा साहब ने 2 दिन पहले इंकशाफ किया है कि हमने इस तरह धांधली की है और ये इलेक्शन इस तरह रिग्ड इलेक्शन था। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड थे इस धांधली में। तो लोगों की नज़रें ये भी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को किस तरह लेते हैं। हालांकि 2 दिन पहले वो एक मीडिया टॉक में उसको तरदीद कर चुके हैं, डिनाई कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज वो बाकायदा सीट पे बैठे होना था उन्होंने। और वो एक शहरी ने दरख्वास्त भी दी कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उन्होंने वो डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन और उसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई थी कि गुज़श्ता कल लाहौर में लक्ष्मी के एरिया में वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस से मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के के जेली वोट बैलेट पेपर प्रिंट होते हुए पकड़े गए और वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे। तो इस पे लोगों का था कि काजी फायजी साहब फौरी तौर पर कोई ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे या तहकीकात का कोई सिलसिला शुरू होगा या कोई इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करेंगे। लेकिन उन्होंने ब्रिगेडियर अली साहब का पता किया और ब्रिगेडियर अली जो दरख्वास्त गुजार, शहरी दरख्वास्त गुजार थे, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। और फिर काजी फायजी साहब ने कहा कि किधर हैं वो, ये क्या लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये मजाक बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे देते हैं सिर्फ टीवी पे खबरें चलवाने के लिए। अब ये उन्होंने वहाँ इस तरह किया, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि दरख्वास्त दिलवाई किसने थी। दरख्वास्त दिलवाने वाले भी वही हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अहम कौमी मामलात पे अचानक एक बंदा आता है, आम शहरी, और दरख्वास्त देता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसी दिन उसकी दरख्वास्त वसूल भी कर ली जाती है, उसकी दरख्वास्त को फिक्स भी हो जाती है हियरिंग के लिए और उसकी समाअत भी शुरू हो जाती है और उस पर फैसला भी सुना दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ लोगों के मुकदमात साल से वहाँ पड़े हुए हैं, वो पहले हेयरिंग के लिए फिक्स ही नहीं होते, समाअत के लिए तारीख ही मुकर्रर होती है, अगर हो जाए तो फिर तारीखों पे तारीखें पड़ती रहती हैं, समाअत नहीं होती। लेकिन इस तरह के जो शहरी होते हैं जिनके बारे में एक आम तअस्सुर ये है कि वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके भेजे हुए बंदे होते हैं और वही दरख्वास्तें दिलवाते हैं और जज साहबान को और हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतजामिया है उनको पहले से पता होता है, रजिस्ट्रार वगैरह को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, तो ये सारी एक मिली भगत से होता है। ये ब्रिगेडियर अली साहब का भी मामला ऐसा ही लगता है कि अनन फनन उन्होंने दरख्वास्त दी। उन्होंने दरख्वास्त दी 12 तारीख को और 13 तारीख को उनकी दरख्वास्त फिक्स हो गई और आज उनकी समाअत थी और आज पहली समाअत पे वो हाजिर नहीं हुए। अब उन्हें कहा गया कि जी उन्हें तलब करें, वक्फा दिया गया कि वक्फे के बाद उन्हें पेश करें। उसके बाद वक्फे के बाद दोबारा रिपोर्ट दी गई कि नहीं जी, उन्होंने दिए हुए टेलीफोन नंबर पे रब्ता करते हैं, टेलीफोन नंबर बंद है, एड्रेस पे पता करते हैं, उस एड्रेस पे कोई बंदा मौजूद नहीं है। हालांकि कौमी शनाख्ती कार्ड उन्होंने साथ लगाया होगा जब दरख्वास्त दी होगी और उनको पहले से ढूंढा जा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा तारीख दे दी गई है परसों की, 21 फरवरी की। लेकिन वहाँ जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आपने मजाक समझा हुआ है। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गुस्ताखी माफ, मजाक तो आपने खुद बनाया हुआ है चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इसी इलेक्शन के बारे में जिसमें एक आम शहरी जो आके कंप्लेंट कर रहा है, पता नहीं वो किसके कहने पे आया या खुद उसे ख्याल आया, लेकिन
अगर उसने कहा है कि धांधली हुई है, उसने कहा है कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो क्या आपको वो बेज़ाब्तगियाँ और धांधली नज़र नहीं आती? स्पेशली जब आपको लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर पिंडी थे वो बबांगे दुहुल कह रहे हैं और इकबाल जुर्म कर रहे हैं और आपको भी उसमें शरीक जुर्म ठहरा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शरीक जुर्म ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कौमी असम्बली के, मेरे डिवीजन में जो 13 कौमी असम्बली के हल्के थे उसमें हमने हरायाओं को जिताया है और जितायाओं को हराया है और 26 सूबाई असम्बली के हल्के उसके अंडर हैं, वहां भी हमने यही काम किया है। तो वो आपके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अगर कोई ब्रिगेडियर अली जैसा बंदा वहां दरखास्त दे और आपकी अदालत में मौजूद हो जाए और वहां खड़े होकर फिर आपको कहे कि हजूर मेरी ये इस्तदा सुने, तभी आप जो है इंसाफ का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको खुद भी तो देखना चाहिए था, स्पेशली जब आपको नॉमिनेट किया गया कि आप इस जुर्म में शरीक हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और फिर जो कल लाहौर में पकड़ी गई है प्रिंटिंग प्रेस, वहां मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के के बैलेट पेपर जहां प्रिंट हो रहे थे उस पर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप चाहते तो आप ले सकते थे, आपने मजाक खुद बनाया हुआ है। अब तक इस इलेक्शन के हवाले से आपने 3 बड़े काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपकी अदालत और आपका जो कंडक्ट है उसे मजाक ही समझा जा रहा है। आपने पहला काम यह किया कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था सुप्रीम कोर्ट से, कोई किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई अच्छी दबंग रिमार्क्स थे आपके जस्टिस साहबान के, लेकिन आपकी अदालत से, आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई वाजे रिलीफ नहीं मिला। आपने मजाक बनाया लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले का भी। दूसरा, आपके पास आए थे हु इज उमैर नियाजी, आपके पास मामला आया था एक कि आरओज से इलेक्शन कराए जाएं, इंतजामिया से ना कराए जाएं, यहाँ धांधली होगी। आपने कहा हु इज उमैर नियाजी, उमैर नियाजी वही है जिसने अभी आपको बता दिया कि 90,000 वोट लिए हैं मियाँ वाली से। अब आपको पता चल गया होगा कि हु इज उमैर नियाजी। आपने उमैर नियाजी का मजाक बनाया, हालांकि वो एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और आपने इस बात को दरखोरे इतना नहीं समझा और आपने फौरी तौर पर कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये है वो है, और आपने इंतजामिया के जरिए को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जज साहबान को नहीं लगाया, अदलिया से नहीं कराया इलेक्शन, आपने इंतजामिया से कराया। और उसका नतीजा ये है कि आज गली गली में मजाक हो रहा है आपका। और ये कमिश्नर चट्टा तो एक आए हैं, इसके अलावा पता नहीं और कितने और आएंगे या आना चाहते थे, जिसका आज एक बंद बांधा है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने कि चट्टा साहब के खिलाफ तहकीकात अभी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उनके खिलाफ FIR कटवानी शुरू कर दी हैं ताकि कोई और बंदा ना हिम्मत करे, उन्हें पता चल जाए कि इतनी बड़ी बड़ी शिकों के साथ ये FIR कटेंगी। यानी आपने वो नहीं किया आरओ से। तीसरा आपने काम ये किया कि आपने बल्ले का निशान लिया PTI से, हालांकि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन ना कराने की वजह से इसी इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को कहा है कि उनके मई 2023 में ड्यू थे इलेक्शन कराने, उन्हें कहा गया है कि अब मई 2024 में, फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन के बाद आराम से 2-4 महीने बाद मई में इलेक्शन करा के हमें रिपोर्ट दे दीजिएगा। अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया और साथ एक साल का टाइम दिया गया। और इन आपको PTI के इलेक्शन आपने करवाए, एक दफ़ा कराए, वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, 2 दफ़ा कराया, इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आपके पास जब मामला आया, आपने जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान दे दिया था PTI ने, आपने वो वापस लिया उनसे और आपने कहा जी जाएं, अब आप आज़ाद हैं और जैसे मर्जी इलेक्शन लड़ें। आपने वो ज्यादती की, लोग उन्हें दुश्वारी हुई, इसके बावजूद जो उनके लोग जीते और अब उनकी जो मंडियां लग रही हैं, उनकी जो खरीदारियां हो रही हैं, जो लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं और वोटों पे डाका डाला जा रहा है, उसके जिम्मेदार आपका ऑफिस है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आपकी अदालत है। ये रास्ता आपने खोला है, लोगों के वोट पे डाका डालने का रास्ता, आप उसमें मुआवन थे, आपने मजाक बनाया है अपने सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए ये इल्ज़ाम ब्रिगेडियर अली खान पे ना लगाएं कि उसने एप्लीकेशन दे के वो आज नजर नहीं आ रहे, मजाक तो आपने खुद बनाया हुआ था। दूसरा, एक और कोर्ट है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां भी एक और तमाशा लगा हुआ है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वहाँ, जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद, उनके पास एक केस लगा हुआ है जिसमें बलूचिस्तान के लापता तलबा के मामले में इशू है। इस वक्त तक पहले एक दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब को बुला चुके हैं अपनी अदालत में, वो नहीं पेश हुए। आज दोबारा अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वहाँ तलब किया गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, आज फिर वो नहीं आए। और अटॉर्नी जनरल वहाँ जो पेश हुए हैं उस्मान मंसूर साहब, उन्होंने बताया कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कराची जाना पड़ा, वो कराची गए हुए। मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने आप को बेबस महसूस करते हुए ये कहा है कि उन्हें मैं दोबारा बुला रहा हूँ, शायद 28 को बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब दोबारा उन्हें कहिएगा कि अब वो आ जाएं, अब वो इस तरह ना करें। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो इन्हें ओहदों से ना हटा दिया जाए, वजीर दाखिला को, वजीर दफा को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, क्योंकि ये काम हो रहा है कि अगर अपने शहरी बाजियाब नहीं करा पाते हम अदालतों वाले,
और हम नहीं करा सकते, तो फिर इन लोगों को ओहदों पे बैठने की क्या ज़रूरत है। और अगर ये अदालत में आके जवाब भी नहीं दे सकते तो फिर इन्हें ओहदों से हटा देना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। अब तीसरी दफ़ा देखते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब उनकी कोर्ट में जाते हैं कि नहीं, लेकिन उसी कोर्ट में शेर अफजल मरवत जो नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं और इमरान खान के वकील भी हैं कुछ केसेस में, उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रात 3 बजे मास्क पहने हुए कुछ लोग अपने चेहरे ढांपे हुए छुपाए हुए थे, नकाब पोश लोग हमारे घर में दाखिल हुए और मेरे एक मुलाजम को उठा के ले गए और उन्होंने मेरे घर में घर वालों को और सबको हरासा किया। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर एक रुकने कौमी असम्बली और एक वकील के घर में इस्लामाबाद में ये कुछ हो रहा है, तो ये जो नकाब पोश लोग हैं ये बलूचिस्तान में क्या करते होंगे। मेरे ख्याल में उनके ये रिमार्क्स ही काफ़ी हैं। और वहाँ अटारनी जनरल साहब ने इंतहाई ढिठाई से ये बताया कि हजूर 12 तलबा अभी तक लापता नहीं है, 8 लापता है। 8 भी अगर इस्लामाबाद से लापता हों बलूचिस्तान के तलबा, बलूचिस्तान से या इस्लामाबाद से, तो फिर भी इस हमारी हुकूमत के लिए डूब मरने का और शर्म का मकाम है, लेकिन किसे शर्म आए। एनीहो, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मुक्तदरा हरकत में है, क्योंकि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एक खतरा समझते हैं। वो नहीं चाहते कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीट अवेलेबल है और वहाँ से अब बुलाने हैं काजी फाइज ईसा साहब ने, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने सीटें खाली रखी हुई हैं। सिर्फ इस वजह से वो जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं बुला रहे। हालांकि हमारी मुक्तदरा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले जस्टिस आमिर फारूक से बहुत खुश हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितना काम हुआ है पिछले साल 1.5 साल में वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के जरिए हुआ है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मुक्तदरा की मर्जी के मुताबिक इमरान खान को जितना टफ टाइम दे सकते थे दिया है उन्होंने। अब उन्हें रिवार्ड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में वो देखना चाहते हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले जितना जल्दी से जल्दी मुमकिन हो। लेकिन मसला ये है कि वो पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला कहीं ठिकाने लगाना चाहते हैं। उनके खिलाफ पहले ही जुडिशियल रेफरेंस एक दायर है और उनको वो नहीं चाहते कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को अगर वहां भेजा जाए तो पीछे सेकंड सीनियर मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद बनाना पड़ेगा। तो जब वो बनाएंगे तो पता नहीं वो फिर हमारी बात नहीं मानेंगे, पिंडी वालों की अगर बात नहीं मानेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए वो ये चाहते हैं कि पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो जुडिशियल रेफरेंस दायर है जुडिशियल कमीशन में, उसका कोई फैसला हो जाए, उन्हें रास्ते से हटाया जाए और फिर आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए और फिर पीछे से किसी को प्रमोट करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। ये सियासत है हमारी अदालतों की। और अदालतों वाले जब उनके सामने कोई मामला आता है तो वह फिर पूछते हैं कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। हजूर हमने नहीं, आपके अपने मामलात ने आपने मजाक बनाया हुआ है। इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और बिल आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़।